मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लिवर रोग विशेषज्ञ, आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ और लिवर डिजीज़ के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है उनको ये लगता है या उनकी धारणा होती है कि डायबिटीज़ के कारण सिर्फ हार्ट, किडनी यही ऑर्गन्स दो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको ये भी समझना है कि डायबिटीज़ से सिर्फ हार्ट और किडनी ही नहीं, लिवर भी इन्वॉल्व होता है। हम लोग अपने क्लिनिक में अगर 10 पेशेंट लिवर सिरोसिस का देखते हैं तो उसमें से 4 या 5 पेशेंट हम लोगों को ऐसा मिलता है जिसका कारण डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के कारण उनका लिवर इन्वॉल्वमेंट के होते हैं। तो डायबिटीज़ और लिवर डिजीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको जिस तरह से एक डायबिटिक पेशेंट्स अपना नियमित रूप से हार्ट, किडनी, आइज़ को चेकअप कराते हैं, उसी तरह अपने लिवर हेल्थ को भी उनको चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस लिवर सिरोसिस के आज के डेट में जो हम लोग देखते हैं उसमें डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है। वेस्टर्न कल्चर में जिसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, NFLD या डायबिटीज़ एसोसिएटेड लिवर डिजीज़, जो मोटापा या ब्लड शुगर कारण होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा थी, लेकिन अब हमारी जो लाइफस्टाइल्स चेंज हुई हैं, जो डेवलपिंग कंट्री में भी जो खान पान का पैटर्न चेंज हुआ है, जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, उससे यंग लोगों में भी डायबिटीज़ है। और यंग लोगों ये डायबिटीज़ जो है ये आपको लेटर एज एट द एज ऑफ 55, 56 ईयर्स या अर्ली 60s में लिवर सिरोसिस करा सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपने हार्ट, लंग्स, किडनी और आइज़ के अलावे अपना लिवर का भी नियमित रूप से जांच कराना चाहिए। अब कैसे जांच करना है? जैसे हार्ट के लिए तो इकोकार्डियोग्राफी होता है, ECG होता है, उनको सिम्टम्स भी रहते हैं। तो लिवर सिरोसिस होने के बाद सिम्टम्स होगा तो फिर उसको आप प्रिवेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको इनिशियल स्टेज में उसको प्रिवेंट करना है। तो 2 बेसिक टेस्ट होते हैं, एक लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको आपको करना है। अगर उसमें लिवर एंजाइम्स आपके SGPT, SGOT बढ़े हुए हैं तो आपको ये समझना है कि सिंपल फैटी लिवर नहीं है। फैटी लिवर कारण लिवर में सूजन और इन्फ्लेमेशन है, जो बाद में फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस में प्रोग्रेस कर सकता है। दूसरा जांच है एक अल्ट्रासाउंड। ये सब अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलेगा लिवर आपका सिर्फ फैटी है डायबिटीज़ कारण कि लिवर सिरोसिस वाला चीज़ आ रहा है, या लिवर का स्ट्रक्चर कोर्स तो नहीं हो रहा है, यानी हार्ड तो नहीं हो रहा है। और उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट आया है। फाइब्रोस्कैन टेस्ट में लिवर का फैट और लिवर का स्टिफनेस, ये दोनों चीज़ नापा जाता है। तो लिवर का फैट और लिवर का स्टिफनेस जो है, ये फैटी लिवर नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड है उससे थोड़ा हट के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपका फाइब्रोस्कैन में वैल्यू 8 से 10 से ऊपर आता हो तो आपको अलर्ट रहना है कि ये जहाँ 12 से ऊपर जाएगा वहाँ आप लिवर सिरोसिस के प्रति आप हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ मेडिसिन्स हैं आज के डेट में अवेलेबल जो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, लिवर को, फाइब्रोसिस को भी रिवर्ट बैक करता है थोड़ा अर्ली स्टेजेस में, और लिवर सिरोसिस के प्रोग्रेशन को रोकता है डायबिटीज़ में, उसका सेवन। दूसरा है कि अगर आपको ब्लड शुगर है तो आप नॉर्मल एलोपैथिक मेडिसिन ही लें और अपना शुगर को कंट्रोल रखें। अगर आप डायबिटिक हैं और डायबिटिक के साथ साथ अगर आप मोटापा भी आपको है तो आपको ये समझना है कि आपका रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लिवर सिरोसिस बढ़ जाता है। प्लस अगर आप डायबिटिक हैं, आप हेल्थ और मोटे भी हैं और प्लस आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपका ये रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन और बढ़ जाएगा। तो एक डायबिटिक पेशेंट्स को अपने लिवर को बचाने के लिए सबसे पहले अपना वेट तो अंडर वेट रखना है एक्सरसाइज करके। दूसरा चीज़ क्या कि नॉर्मल पर्सन की तरह भी आपको ऑयली फैटी फूड अवॉइड करना है। सिर्फ शुगर रिलेटेड ही फूड्स अवॉइड नहीं करना है, आपको कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स या चर्बी युक्त खाना भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको आप तुरंत बंद करें। अगर किसी और प्रकार का टोबैको प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, खैनी है, गुटखा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि खैनी गुटखा से शुगर मेरा कैसे बढ़ेगा। शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके कारण से आपके बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें लिवर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो डायबिटिक को अपना लिवर के प्रति अच्छा ख्याल रखना है, उनको लिवर जो अच्छा रखे उस तरह का भोजन करना है। शुगर तो नो डाउट आपको कंट्रोल करना ही है मेडिसिन के साथ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको डायबिटीज़ में आपको लिवर सिरोसिस प्रोग्रेस कर सकता है फास्ट रूप में। एक नॉर्मल पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस बी हो रखा हो, उसमें लिवर डिजीज़ होने के चांसेस उतने नहीं होंगे अगर वो लिवर डिजीज़ के साथ साथ उसको हेपेटाइटिस बी के साथ साथ अगर वो उसको डायबिटीज़ भी हो, अगर वो अल्कोहल भी ले रहा है। तो आपको ये समझना है कि डायबिटीज़
एक तरह से एक्सीलरेटर का काम करेगा दूसरे लीवर कंडीशंस में, जैसे हेपेटाइटिस बी है, किसी को हेपेटाइटिस सी है, कोई अल्कोहल ले रहा है, अगर साथ साथ उसको डायबिटीज़ भी हो तो उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज़ मानना है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपना लिवर को नॉर्मल पेशेंट्स की तरह, जो हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो या जो अल्कोहल भी ले रहे हैं, उन लोगों की तरह अपने लिवर को आपको सेफ रखने के लिए प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर आपके लिवर एंजाइम से बढ़े रहते हैं तो डेफिनेटली आपको लिवर विशेषज्ञ से मिलना है और आपको अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक वो है इन्फॉर्मेशन कि आपको हार्ट, किडनी और आइज़ के अलावे अपने लिवर को भी सेफ रखना है। क्योंकि हार्ट किडनी का तो है कि अगर आप एंजियोप्लास्टी करा लिए या बाईपास करा लिए या किडनी अगर आपको प्रॉब्लम है तो 2 किडनी है, लेकिन लीवर तो आपके पास एक है और लीवर में ना तो आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं ना बाईपास करा सकते हैं। एक बार लिवर सिरोसिस हो गया तो ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो एज़ कम्पेयर टू हार्ट और किडनी, लिवर डिजीज़ होने पे आपकी कंडीशंस ज़्यादा सीरियस होंगी। वो कंडीशन में आप ना जाएं, इसलिए आपको एक नियमित रूप से हर साल या हर 6 महीने पे अपना एक रूटीन टेस्ट, जिसमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट, फाइब्रो स्कैन और एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।